बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 है। इसमें ये MCQs है। इसमें है वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन अ नंबर। हर नंबर में कितने डिजिट्स के बाद हम स्पेस देते हैं। तो ये 3 डिजिट के बाद स्पेस देते हैं। इससे पहले भी हमने ये सीखा हुआ है, हमने देखा। इससे पहले मैं आपको दिखाता भी हूँ पहली एक्सरसाइज में। तो ये पहली एक्सरसाइज, इसमें भी हमने देखा कि हर 3 डिजिट के बाद हम स्पेस देते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं, उसके बाद अगले 3 डिजिट, फिर अगर और ज़्यादा हो तो फिर हर 3 डिजिट के बाद हम स्पेस देते हैं। लिहाजा इसका आंसर हो गया 3 डिजिट, ये वाला ठीक हो गया। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर दिस दिस। इसमें जो 2 है, ये 2 की स्पेस वैल्यू क्या है। 2 में देखें कि 2 के इस तरफ कितने डिजिट्स हैं, टोटल एक ही डिजिट्स है ना, तो 2 के साथ एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी ये वाला, ये इसका आंसर है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। अब इन दिस नंबर द डिजिट डैश इज एट द 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, हम इनको काउंट कर लेंगे। यूनिट जैसे होता है ना, यूनिट 10, 100, 1000, तो 6 है। 1000 प्लेस पे कौन सा है, 6, तो ये 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी पुट 3 0 टू द राइट साइड। तो 3 0 किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से आते हैं। 3 0 जब भी किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1000 के साथ 3 0 होते हैं ना, तो जब भी किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के राइट साइड पे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में जितने जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही जीरो उसकी राइट साइड पे आ जाते हैं। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश, ये डिवाइड की बात हो रही है कि वो एक नंबर है उसको किससे डिवाइड करें। ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड। तो जितने जीरो वाले डिजिट के साथ हम, जितने भी जीरो वाले नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं ना, उतने ही जीरो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 1 0 कहा हुआ है, वी रिमूव 1 0। तो 1 0 उस वक्त रिमूव होता है जब हम 1 0 वाले डिजिट जो नंबर होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 के साथ 2 जीरो होते हैं, अगर 2 जीरो वाले नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं तो फिर 2 जीरो रिमूव होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 1 0 का है, तो 1 0 उस वक्त रिमूव होता है जब हम उसको 10 के साथ डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स होता है, इनको वर्ड्स में लिखना है, इनको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला नंबर है, इसमें ये होता है जैसा कि हमने पहले इससे देखा कि ये हमने सीखा हुआ है कि ये 3 डिजिट्स का ग्रुप होता है। तो ये जो होते हैं, जो पहला ग्रुप होता है वो नहीं, ये दूसरा ग्रुप होता है, ये 1000 का होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे 734,000। 734 है ना, अगर आप देखें ऐसे करके इसको देखें तो ये 734,000 एंड 123। इस तरह बाकियों को भी हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पहला जो नंबर है इसको मैंने लिखा है 734,000। फिर जब एक ग्रुप खत्म होता है ना वहाँ उसके बाद कॉमा लगा देना है। फिर उसके बाद 123, 123। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, इसको वर्ड्स में लिख दिया है। तो ये वाला नेक्स्ट है, ये मैं जैसा कि बताया कि जो दूसरा ग्रुप होता है ये 1000 का होता है। तो ये 965,000। इसके बाद कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा के और फिर नेक्स्ट लिखना है 129। तो ये मैंने आगे स्पेस काम थी इस तरफ लिख दिया, एंड 129। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाले 2 पार्ट देखते हैं। तो ये सी पार्ट है बेटा, इसमें ये 982,000 है, ये 1000 है, एंड या कॉमा लगा के 9 लिख दें या एंड 9 लिख दें, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। ये एंड 9 या कॉमा लगा के 9 लिख दें, ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट जो डी पार्ट है, इसमें 912,000 एंड 11। ये हो गया बेटा 912,000, ये सारे 1000 होते हैं ना, 912,000, इनके साथ 1000 लिखना होता है, एंड 11 या कॉमा लगा के 11 लिख दें या एंड 11। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व मीन होता है कि जो भी बीच में साइन दिया हुआ है उन साइन के मुताबिक इसको आपने हल करना होता है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, कहीं पे माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। सॉल्व मीन होता है जो भी साइन है उसके मुताबिक इसका ऑपरेशन कर दें, इसको सॉल्व कर दें।
तो इसका बेटा ए पार्ट है, ए पार्ट जैसे ये एक दूसरे के सामने सामने लिखे हुए हैं तो हम इनको प्लस माइनस करते हुए एक वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, दूसरी को उसके नीचे। और इनको ऊपर नीचे लिखते हुए जो जिस बात का आपने ध्यान रखना है, जिससे जो बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं वो यही होता है कि वो वैल्यूज़ को ऊपर नीचे नहीं लिखते। अब जैसे देखें ये वंस के नीचे, या इसको यूनिट बोलते हैं, या वंस के नीचे 1 आना है और इसके नीचे नेक्स्ट 3 है तो 3 इसके नीचे बिल्कुल आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 है तो 2 इसके नीचे आएगा। अब 6 है, 6 इसके नीचे आएगा, और आगे 5 है तो 5 इसके नीचे आएगा। तो आगे इसके क्योंकि 2 डिजिट ही थे, 2 है तो आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे करके इसको लिख के हमने इनको प्लस कर लेना है। तो बस इसमें जो मेन जिस बात का आपने माइंड में रखना है ये है कि बिल्कुल इनकी जो लाइनें हैं ये ऊपर नीचे हों, 1 नीचे 1, 10 नीचे 10, 100 नीचे 100, पर इस बात को नहीं आपने भूलना। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 का 2। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब इसका बेटा मैं ई पार्ट कर देता हूँ, बाकी सब का सेम मेथड ही है। तो इसको भी अब 1 के नीचे 1, जैसे 8 है पहला तो 8 इसके नीचे आ जाएगा। फिर आगे 1 2 3 4 ज़ीरो हैं इसके नीचे, नेक्स्ट इसके नीचे 2 ज़ीरो हो गए, ये तीसरा ज़ीरो, ये चौथा ज़ीरो, नेक्स्ट 1 है, 1 इधर आ गया। देखा ना, हमने बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट लिख दिया। अब इनको हमने करना है प्लस, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 8 + 1 9, 8 का 8 आ गया, 4 का 4 आ गया, 2 का 2 आ गया, 3 का 3 आ गया, और 5 + 1 6 आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इस तरह सॉल्व द फॉलोइंग, इनको भी सॉल्व करना है। मीन के जो भी इनके दरमियान में साइन है वो हमने इनके साइन के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसमें भी जो बात है प्लस और माइनस का यही रूल है कि जब हमने इनको लिखना है तो डिजिट के नीचे डिजिट्स आना चाहिए, यानी 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100। इस बात को आप लोगों ने नहीं भूलना। तो मैं बाकी क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम ही हैं तो मैं इसमें बी जो है ना, बी पार्ट को करवा देता हूँ। बी पार्ट में ये पहली वैल्यू लिख दी है ये, तो अब दूसरी वैल्यू 9 है ये, यानी कि इसको बस आप हमने 1 साइड से स्टार्ट करना होता है। 9 फिर 1 फिर 2 फिर आगे 5 और फिर 6। देखा इस तरफ से कोई डिजिट ऊपर वाला ऐसा नहीं है जिसके नीचे हमने खाली छोड़ दिया हो। एंड पे कोई बच जाए तो उसको बचा देना है, यानी आगे डिजिट खत्म हो गया ना तो अब इसके नीचे कुछ नहीं बचा। अब इसको हमने माइनस कर लेना है। अब देखिए कि माइनस करते हुए यही है कि जो बच्चे मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं वो ये देखते हैं कि अगर 3 से 9 माइनस नहीं होता तो वो ये कर लेते हैं कि 9 से 3 माइनस कर देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, हमेशा ऊपर वाले डिजिट से ही नीचे वाले को माइनस करना होता है। ये हमेशा आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो अब देखिए 3 से अगर 9 माइनस नहीं हो रहा तो 7 वाले से हमने बोरो ले लेना होता है। ये 4 थे, 4 में से 1 इधर गया तो 4 में से 1 कम होकर ये बाकी रह गया अब 3। अब ये बच गए 13। 13 में से 9 माइनस करें, आपने काउंट कर लेना जो भी आपका तरीका, चाहे फिंगर्स पे काउंट कर लें या ओरल कर लें। तो बच गया 4। अब 3 से 1 माइनस किया 2, अब 5 से 2 माइनस किया 3, अब 6 से 5 माइनस किया 1, 8 से 6 माइनस किया या कट किया, 8 से 6 कट किया तो 2, और 9 का 9। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ। तो इसमें से इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। तो पहले वाला नंबर ये मैंने लिख लिया है। तो अब इधर से देखें ये 8 हैं, 5 8 हैं, 8 8 8। अब नेक्स्ट डिजिट ये इसके नीचे लिखेंगे 8 एंड 8। उसके बाद 2 है, 2। इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक हो गया। तो अब देखिए बेटा 9 में से 8 कट हो सकते हैं, 9 में से 8 माइनस हो सकते हैं। 9 में से 8 माइनस किए 1 आ गया। अब देखिए 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो 7 वाले से हम बोरो लेंगे। इधर से 1 बोरो इधर आ गया, इधर बाकी 3 में से 1 उधर गया तो बाकी 2 रह गए यहाँ पे। अब 14 बन गया। 14 में से 8 माइनस किए तो ये रह गया 6। ठीक है ना।
अब ये रह गया 2। अब 2 में से 8 माइनस नहीं होते, इधर से बोरो लेंगे, 1 बोरो उधर से आ गया, वो 1 इसके साथ अटैच होगा, ये बन गया 12। तो 5 में से 1 उधर गया तो बाकी यहाँ पे 6 में से 1 उधर गया तो बाकी यहाँ पे 5 रह गए। अब 12 से 8 माइनस किए 4। अब 5 में से 8 माइनस नहीं होते हैं, ठीक है ना, 5 छोटा नंबर है ना, हमेशा ऊपर या तो नंबर बराबर हो या बड़ा हो फिर माइनस होते हैं। तो अगर छोटा नंबर हो तो साथ वाले से बोरो ले लेना है। बोरो कहते हैं उधार, जैसे आम ज़बान में कहते हैं। कुछ बच्चे इसको कैरी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल जो सही वर्ड है वो बोरो होता है। कुछ बच्चे कैरी भी कह देते हैं, इसको कैरी लिया बहरहाल। तो 1 बोरो गया तो बाकी यहाँ पे 8 रह गया यहाँ पे। तो 15 से 8 माइनस किया तो बाकी रह गया 7, 8 से 8 माइनस किया 0 और 6 से 2 माइनस किया 4। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व मीन जो भी इसके दरमियान में साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में जिस नंबर को मर्जी ऊपर रख लें, दूसरे नंबर को नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन नॉर्मल बेहतर ये होता है कि जो बड़ा नंबर होता है ना, जिसके डिजिट ज़्यादा होते हैं, उसको ऊपर रखे, दूसरे को नीचे रखे, तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट की वैल्यू मैंने लिख ली है। एक वैल्यू को ऊपर लिखना होता है, दूसरी को नीचे। तो पहले इस 2 को बारी बारी साहब के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12 होता है, तो 12 का 2 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया। अब 2 5 10, 10 में 1 कैरी प्लस किया तो 11, 11 का 1 यहाँ पे आना होता है और जो अगला जो 1 होता है ना वो इधर कैरी चला जाता है। अब 2 3 6, 6 में 1 प्लस किया तो 7। अब कैरी कोई नहीं है, 2 2 4 और 2 1 2। अब बेटा जो नेक्स्ट जो हमारा नंबर होता है, जो डिजिट होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इस वाले पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देते हैं या 0 लगा देते हैं। तो इसमें बेटा पहले भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट भी 2 ही आ रहा है, तो उस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। तो हम चाहे वहाँ से देख के लिख लें फिर भी ठीक है, या दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही आ जाएगा। पहले 2 1 फिर 7 फिर 4 और फिर 2, देखो ना यहीं से 2 1 7 4 2। अब नेक्स्ट डिजिट अगर है उससे मल्टीप्लाई करना है तो पहले इस लाइन में 1 क्रॉस आया था, उससे नेक्स्ट वाले में 2 क्रॉस आ जाते हैं। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें पता है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो नंबर वही के वही आ जाते हैं। 1 6 6, 1 5 5, 1 3 3, 1 2 2 और 1 1 1। पर इसमें यही लिहाज रखना है, जिस बात को आपका ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल नीचे होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे हों। अब हमने इनको करना है प्लस, तो 2 का 2 आ गया, 2 + 1 3, 7 + 8, 8 और 6 होते हैं बेटा 14, 14 का 4 यहाँ पे आ जाएगा और उसका जो 1 है ना वो आगे कैरी चला जाएगा। ये जो कैरी होता है ना इसको सर्कल में कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हमने एक्स्ट्रा इस तरफ से ना लिया हुआ है। 4 + 1 5, 5 और 7 होते हैं 12, 12 में 5 प्लस करें तो बेटा होता है 17, 17 का 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा आगे। 1 + 2 3, 3 और 4 होते हैं 7, 7 में 3 प्लस करें तो 10 होता है, 10 का 0 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1 आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। मैंने आपको मैथड बता दिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बेटा नेक्स्ट मैं इसका डी पार्ट करवा देता हूँ क्योंकि ये सारे पार्ट मिलते जुलते ही हैं। तो बेसिक इसका जो मेथड है, जो इसका कंसेप्ट है वही क्लियर करना है। तो इस तरह मल्टीप्लाई में एक नंबर को ऊपर लिख लिया, दूसरे को नीचे लिख लिया हमने। अब 9 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 9 को पहले सारों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। इस तरफ से राइट साइड से शुरू होता है, बारी बारी सब डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 4 36, 36 का 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आगे कैरी चला जाएगा। अब 9 6 54, 54 में 3 प्लस करेंगे तो 57, 7 यहाँ पे आ जाएगा और 5 इसका कैरी चला गया। अब 9 5 45, 45 में 5 प्लस करें तो हो जाए 50, 50 का 0 इधर आ गया और 5 कैरी। जो कैरी होते हैं उसको मैं सर्कल में लिखता जा रहा हूँ।
अब आ गया नेक्स्ट, आ गया 9 7 63 होता है। ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 9 7 63, 63 में 5 प्लस करें तो 68 होता है। 68 का 8 यहाँ पे आ गया, 6 एक कैरी चला गया आगे। अब 9 3 27, 27 में 6 प्लस किया तो 33, 33 का 3 यहाँ पे आ जाएगा और 3 आगे एक कैरी चला जाएगा। अब 9 8 का बेटा होता है 72, 72 में 3 प्लस करें तो 75। तो ये बेटा 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले इस पहले डिजिट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। तो अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ चुके हैं। अब नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे पहली लाइन में इसमें 1 क्रॉस था, इसमें 2 हो जाएंगे। अब 5 को बारी बारी इस तरफ से राइट साइड से सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20, 20 का 2 0 इधर आ गया, 2 कैरी। तो अब आ गया 5 6 30, 30 में 2 प्लस ये तो 32, 2 यहाँ पे आ गया, 3 एक कैरी में चला गया। 5 5 25, 25 में 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 28, 8 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी। अब 5 7 35, 35 में 2 प्लस करेंगे तो 37, 37 का 7 इधर आ गया और 3 कैरी हो गया। अब 5 3 15, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18, 18 का 8 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के जो डिजिट है ना एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। अब 5 8 40, 40 में 1 प्लस किया तो 41। ये आप ये दोनों नेक्स्ट चले गए, क्योंकि यहाँ पे ये आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये आगे अगली साइड पे चले जाएंगे। अब इनको हम प्लस कर लेंगे। 6 का 6 आ गया, 7 और 4 11 होते हैं, 1 इधर आ गया, 1 कैरी। 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 5 15, 15 का 5 इधर आ गया, 1 कैरी। 3 1 4, 4 और 7 11, 11 और 8 होते हैं 19, 19 का 9 इधर आ गया, 1 कैरी। अब 5 6 7 8 9, 9 और 7 होते हैं 16, 16 का 6 इधर आ गया, 1 कैरी। 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 का 4 इधर आ गया, 2 कैरी। अब 2 + 1 3 और 4 का 4। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। ये कैरी जो होता है इनको सर्कल के अंदर ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि अगर हम बगैर सर्कल के लिखेंगे तो बाद दफ़ा जब हम चेक कर रहे होंगे हमें खुद समझ नहीं आएगा कि ये 2 मल्टीप्लाई करने से आया था या क्या आया था। इस तरह सर्कल से हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो सर्कल के अंदर है ये कैरी है हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करना है, इनको क्या करना है, जो भी इनके दरमियान में साइन है, मतलब कि इस वाले पहले नंबर को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवीजन में ये होता है कि हमेशा जो पहला नंबर होता है उसको अंदर ले रखना होता है और बाद वाले से डिवाइड करना होता है। तो आइए इसके भी क्वेश्चन में कुछ करवाता हूँ आपको। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए पहले डिजिट को हम अंदर लिखेंगे और दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे इसमें अगर पहला डिजिट लेते हैं तो ये इससे छोटा है, तो नेक्स्ट वाले को साथ अटैच किया, ये 35 है, 35 भी इससे छोटा है, फिर उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को साथ मिलाएंगे, ये हो गया 357। अब 45 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 357 से या तो पूरा पूरा बराबर हो जाए, अगर बराबर नहीं हो रहा, इक्वल नहीं हो रहा, तो उससे साथ वाला छोटा नंबर हो जाए, बिल्कुल साथ वाला छोटा नंबर हो, ज़्यादा छोटा ना हो। तो अब इसको हम 42 को 8 से मल्टीप्लाई जब करते हैं ना 8 के साथ, तो फिर उसके करीब 3 नंबर आता है 336। तो अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 7 से 6 1, 5 से 3 माइनस किया 2। अब एक स्टेप में ऊपर से एक डिजिट उतारना होता है, 8 आ गया। अब हमने 42 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर के जो इसके करीब 3 नंबर हो, ठीक हो गया। तो ये नंबर जो मुझे नज़र आ रहा है ये 5 ही है। 5 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी। 5 4 20 और 1 21, ये आ गया। अब 8 का 8 आ गया, 1 से 1 0, 2 से 2 माइनस किया, ये भी 0। तो आगे एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला 8 उतारा। अब 42 को मल्टीप्लाई करते हैं कि जो कि इसके इक्वल या इसके करीब 3 हो। 42 का 2 करें तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84 होता है,
4, 8 से 4 माइनस किया 4। अब नेक्स्ट डिजिट कोई नहीं है क्योंकि सारे नीचे आ चुके हैं, तो अब ये 4 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके साथ रिमाइंडर लिख लें और ये इसका आंसर है। ऐसे करके लिख देंगे 5, 8, 2 और इसके साथ लिख देंगे रिमाइंडर इसका 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, रिमाइंडर के साथ 4 लिख देंगे। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी एक इसका एफ पार्ट है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सा है, तो मैंने कहा चलो यही करवा देता हूँ, बाकी पार्ट तो इसके काफ़ी इजी हैं। तो अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है। पहला डिजिट छोटा है तो साथ वाले को मिला लिया। ठीक है, 28 हो गया। 28 1 था 28। अब देखिए 28 से 28 माइनस किया तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सारे 0 हो गए तो नीचे इस तरफ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैंने ये बताया हुआ कि एक स्टेप में ऊपर से एक डिजिट उतारना होता है। ये 1 उतारा, अब ऊपर से एक डिजिट ही उतारना। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट को जिस मेथड से करवाता हूँ, जाहिर बात है मैंने तो उस मेथड से ही करवाना है ना। तो एक स्टेप में एक डिजिट को उतारना है, जो ऊपर से फ्रेश डिजिट उतारना है। अब 28 को मल्टीप्लाई करें जो इस 1 से बड़ा ना हो। 28 को 1 से भी करें तो 28 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 0 था 0। अब ये 1 से 0 माइनस किया 1। अब ऊपर से फिर जैसा कि बताया कि एक स्टेप में एक डिजिट को ही नीचे उतारना होता है। अब ये 10 है। अब फिर 28 को मल्टीप्लाई करना है जो 10 से बड़ा ना हो। 28 को 1 से करेंगे वो भी 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 28 को फिर 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 28 0 था 0। 10 से 0 माइनस किया 10। अब ये वाला 4 उतारा। अब 28 को मल्टीप्लाई करना है जो 104 से बड़ा ना हो। 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 112, लेकिन 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। 84। 4 से 4 माइनस किया 0, इधर से लिया ये 10, 10 में से 8 माइनस किया 2, 20। तो अब जी तो आ गया, ऊपर से डिजिट खत्म हो चुके हैं, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया और इसका रिमाइंडर है 20। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड भी आसान लगा होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स। ये जो पैटर्न दिए हुए हैं इनका रूल्स क्या है। आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच पैटर्न। तो इसकी नेक्स्ट भी 3 जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमने मालूम करनी है। तो बेटा जब भी कोई पैटर्न्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले हमने उन वैल्यूज़ को देखना होता है, उस वैल्यूज़ में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, प्लस करके, माइनस करके, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये होते हैं ना इसमें पैटर्न, इसी टाइप के होते हैं। अब देखिए 5 में अगर 50 प्लस करते हैं तो 100, या डबल करते हैं तो 100, लेकिन इसका डबल करने से ये नहीं आता, तो इसका और इसका डिफरेंस भी 50 का ही है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इसका जो पैटर्न है इसमें 50 प्लस हो रहा है, फिर इसमें फिर 50 प्लस करें तो ये हो जाता है, और इसमें फिर 50 प्लस करें तो नेक्स्ट आ जाता है। ऐसी है ना। तो इस तरह नेक्स्ट भी जो 3 वैल्यूज़ आएंगी, इसमें 50 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, उसमें 50 प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 200 में 50 प्लस करें तो 250, और 250 में फिर 50 प्लस करें तो 300, और 300 में फिर 50 प्लस करें तो 350। ऐसी है। तो इसका रूल्स ऑफ पैटर्न क्या आ जाएगा, एडिंग 50। तो ये बेटा इसका रूल ऑफ पैटर्न आ गया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है इसका बी पार्ट है, इसमें देखिए 180, 165, 150, 135। अब देखें ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो इतना डिफरेंस नहीं होता, ये बहुत कम डिफरेंस है। ये नंबर क्योंकि कम हो रहा है तो इसलिए हम इसका माइनस की तरफ ही सोचेंगे। अगर ज़्यादा हो रहा हो तो प्लस की तरफ सोचना होता है, या मल्टीप्लाई क्या। अगर कम हो रहा हो तो या माइनस हो रहा होता है तो या फिर डिवाइड हो रहा होता है। तो ये क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है इसलिए ये माइनस है। 180 में से 165 आप माइनस कर लें, चाहे रफ में इसको माइनस कर लें तो आंसर आ जाता है 15, और इसमें से इसको भी माइनस करेंगे तो फिर भी वो आता है 15। तो इसका जो पैटर्न बनता है ना, जो हमें मालूम होता है, वो होता है कि -15। इसमें से इसको करेंगे, इसमें से भी 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसी तरह इससे 15 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपने रात में 135 में से 15 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर 120 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105।
फिर 105 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। तो ये इस तरह से नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका रूल ऑफ पैटर्न क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट 15। तो इस तरह बेटा ये रूल ऑफ पैटर्न सब्ट्रैक्ट 15, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें कि नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट है, इसमें 18, 90 और फिर 45। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 18 का डिफरेंस होता तो उसमें 18 प्लस करते तो 90 नहीं आना था, कुछ और था। ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड का तो है नहीं है। अब इसको ये क्या इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप 18 का टेबल काउंट कर लें, तो उसमें देखें कि 18 के टेबल को काउंट करें तो कहाँ तक 90 आता है। तो एक तो ये तरीका होता है। अगर ऐसा समझ नहीं आ रही तो आप 90 को अंदर आके 18 से डिवाइड कर लें, या इसको अंदर आके इससे डिवाइड कर लें। तो अगर सेम आंसर आएगा, इसको अंदर आके 18 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो या 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, या फिर 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 है ये। अब देखें ना, 90 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 था 0 और 9 5 था 45। इस तरह फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 450 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा, तो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट वाला नंबर। आपने इसको रफ में एक साइड पे ना मल्टीप्लाई बेटा कर लेना है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया। इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया। इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 281, 250। तो ऐसा करके आपने मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका रूल ऑफ पैटर्न क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका रूल ऑफ पैटर्न। तो नेक्स्ट बेटा ये डी पार्ट है। इसमें देखें ये 61 के साथ 5 0 हैं, फिर 61 के साथ 4 0 हैं, फिर 61 के साथ 3 0 हैं। तो इससे में अंदाज़ा होता है कि एक एक ज़ीरो कम होता जा रहा है। तो ज़ीरो कितने, तो ज़ीरो कैसे कम होते हैं, डिवाइड करने से। और कितने ज़ीरो कम हो रहे हैं, एक। तो इसका मतलब जब एक ज़ीरो कम हो रहा हो ना, तो मतलब ये होता है कि उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। उसको अगर 10 से डिवाइड करें तो एक ज़ीरो कम होता है, अगर 100 से डिवाइड करें तो 2 ज़ीरो कम होते हैं। तो ये क्योंकि एक एक ज़ीरो कम हो रहा है तो इसलिए ये 10 से डिवाइड हो रहा है। इसको फिर 10 से डिवाइड किया तो इसका भी एक ज़ीरो और कम हो गया। इसको फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी एक ज़ीरो कम हो जाएगा। पहले 3 ज़ीरो है तो फिर 2 ज़ीरो रह जाएंगे। फिर इसको फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक ज़ीरो और कम हो जाएगा। इसको फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो और कम हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 61। तो इसका रूल ऑफ पैटर्न क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। तो ये बेटा नीचे इसका ये रूल मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पैटर्न इन द गिवन अर्थमेटिक सेंटेंसेस। ये जो अर्थमेटिक सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यानी मैथ के ये वैल्यू दी हुई हैं, इस पे ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना कि ये अर्थमेटिक सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस वो होते हैं ना जिसके ये जो स्टेटमेंट दी होती है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, नंबर्स, एंड कंप्लीट दैम, और इनको कंप्लीट करना है। अब देखिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ही आता है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही रहता है। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। हमें पता है कि 10 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस नंबर के साथ एक ज़ीरो और अटैच हो जाता है। अब ये देखिए इसके साथ 3 ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो 10 का होगा तो बाकी ये डिजिट अपना ही होगा 100। यानी अब 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 4 ज़ीरो हो गए, तो एक ज़ीरो तो हो गया 10 का, तो बाकी 1000 है ना, तो मतलब यहाँ पे 1000 आना था। तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10,000 बन जाता है। अब इसका पैटर्न क्या है यहाँ पे, इसमें पैटर्न लिखना नहीं है, उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है कि इसमें इसको कंप्लीट करना है कि पैटर्न मालूम करके तो इसको आपने इस जो खाली जगह को ना हमने फिल करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि मल्टीप्लाई में अगर 10 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के साथ एक ज़ीरो होता है ना, तो उसके साथ एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। इसी तरह जैसे 100 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 के साथ एक ज़ीरो और आ गई। ये पहले 2 ज़ीरो थे, एक 10 का ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो हो गए। यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो ऐड हो जाते हैं, अगर डिवाइड करें तो उतने ज़ीरो कम हो जाते हैं। अब देखें कि अब इसको 10 के साथ कोई नंबर है
उस नंबर को 10 से डिवाइड करें तो बाकी ये बच जाता है। इसका मतलब कि 10 से डिवाइड करने से मतलब ये हुआ कि एक ज़ीरो कम हो गया। डिवाइड करने से ज़ीरो कम होते हैं, रिमूव होते हैं, ये हमने MCQ में पढ़ा था। तो अगर मतलब यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो 10 के साथ डिवाइड करने से मतलब कि 4 ज़ीरो होंगे, जो एक इसके साथ ज़ीरो कट हो गया, बाकी 3 ज़ीरो बच गए। ठीक हो गया। जिससे डिवाइड करें ना उतने ही ज़ीरो उसके साथ कम हो जाते हैं। अब देखें कि ये 100 के साथ डिवाइड करने से, यानी 2 ज़ीरो रिमूव करने से उसके बाकी 2 ज़ीरो बच गए। तो मतलब क्या हुआ, अगर 2 ज़ीरो बचे हैं तो असल जो डिजिट होगा उसके साथ 4 ज़ीरो होंगे, यानी 4 ज़ीरो थे तो 2 ज़ीरो 100 के साथ रिमूव हो गए, बाकी फिर 2 ज़ीरो बच गए। अगर और भी कुछ समझ ना आए तो अगर डिवाइड का साइन यहाँ पे हो ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं, फिर भी वही नंबर आता जाएगा। अगर ये 3 ज़ीरो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक ज़ीरो इसको हो जाएगा, तो ये भी 10,000 हो गया। तो इसको 1 के साथ करेंगे तो ये भी 10,000 हो गया। तो जिस तरह से भी आपको याद रहता है उसी तरह ही आप करते जाएं। अब बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइस ऑफ अ शॉप इज दिस एंड द प्राइस ऑफ अ फ्लैट इज दिस। एक शॉप की प्राइस इतनी है और एक फ्लैट है जो रहने का होता है, छोटा घर होता है जो ऊपर नीचे बने होते हैं, उसकी प्राइस ये है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द शॉप एंड द फ्लैट। इन दोनों की टोटल जो है प्राइस फाइंड करनी है। मतलब कि टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, उनको इसकी प्राइस को और इसकी प्राइस को प्लस कर लेना है। तो ये बेटा प्राइस ऑफ शॉप, ये प्राइस ऑफ फ्लैट, तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये डिजिट के नीचे डिजिट आने चाहिए। एक बात होगी, अब इनको हमने क्योंकि इनकी टोटल प्राइस फाइंड करनी है तो हमने इनको प्लस कर लेना है। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 7 और 6 होते हैं 13, 1 कैरी, 7 और 7 14, 1 कैरी, 6 और 8 14, 1 कैरी, 9 10 और 14। साथ इनके रुपीज़ लिख लें क्योंकि रुपीज़ में था, तो ये बेटा इसकी टोटल प्राइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, देर आर, इतने चिल्ड्रन हैं यानी इतने बच्चे हैं, एंड इतने क्या हैं वीमेन, और इतनी औरतें हैं इन अ सिटी। किसी शहर में उन्होंने सर्वे किया है तो इतनी वहाँ पे औरतें हैं और इतने बच्चे हैं। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन, बच्चे कितने ज़्यादा हैं, आर देयर देन द वूमेन। इसमें वीमेन से उनके जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा हैं। तो अगर इनका ज़्यादा फाइंड करने हो यानी उनका डिफरेंस फाइंड करना हो तो उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें जो चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं वीमेन से, तो चिल्ड्रन से वीमेन को माइनस करेंगे तो तादाद आ जाएगी उन बच्चों की जितने बच्चे उनसे ज़्यादा हैं। तो इनको चिल्ड्रन की तादाद ऊपर आ गई और जो वीमेन उनकी नीचे आ गई। अब 1 से 9 माइनस नहीं होता, इधर से लेंगे बोरो, ये 11, 11 से 9 माइनस किया 2, बाकी ये 1 है, 1 से 8 माइनस नहीं होता, इधर से फिर बोरो जाएगा, इधर यहाँ रह गया 0, 11 से 8 माइनस किया 3, अब ये 0 से 7 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया, ये 10, 10 में से 7 माइनस किया 3, अब 7 से 6 माइनस किया 1, 6 से 5 माइनस किया 1 और 7 से 4 माइनस किया 3। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया। तो ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 3 1 1 3 3 2, यानी कि मोर चिल्ड्रन दैन वुमेन, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्राइस ऑफ अ स्कैनर। ये स्कैनर आप समझते हैं ये फोटो कॉपी में यूज़ होता है मुख्तलिफ पिक्चर स्कैन करने के लिए, पेज स्कैन करने के लिए, तस्वीरें उसकी बनाने के लिए जो कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं। उसके एक स्कैनर की प्राइस इतनी है, एंड द प्राइस ऑफ अ लेज़र प्रिंटर, ये प्रिंटर की एक टाइप होती है जो लेज़र प्रिंटर कहलाता है, उसकी प्राइस ये है। तो फर्स्ट पार्ट है द टोटल प्राइस ऑफ बोथ एटम्स, उन दोनों, बोथ में दोनों, उन दोनों चीज़ों की टोटल प्राइस मालूम करें। तो पहले ये वाला पार्ट करते हैं फिर अगले पार्ट के जान जाते हैं। तो ये बेटा मैंने लिख लिया, ये प्राइस ऑफ स्कैनर है, ये प्राइस ऑफ प्रिंटर है, इनको प्लस करेंगे। दोनों की टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए हमने इनको प्लस करना होता है। तो 0 में 0 प्लस किया 0 आता है, 0 में 8 प्लस किए तो 8 ही आ जाएगा। 8 9 में 8 प्लस करें तो 17, 7 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी। अब 6 7 8 और 1 9 और कैरी कोई नहीं है, तो 9 में 6 प्लस किया तो 15 होता है, 1 कैरी और 1 और 1 2। तो ये बेटा इन दोनों की जो टोटल प्राइस है वो ये आ गई, ये
ठीक होगा। ये इसकी बेटा टोटल प्राइस आ गई। अब इसका बी पार्ट की जानब जाते हैं। अब इसका जो बी पार्ट है ये पहले तो था एक एक की टोटल प्राइस फाइंड करनी थी, अब एक एक की नहीं है बल्कि ये है कि द टोटल प्राइस ऑफ 15 स्कैनर्स की प्राइस मालूम करनी है और 3 लेज़र प्रिंटर की टोटल प्राइस फाइंड करनी है। 15 स्कैनर और 3 लेज़र प्रिंटर यानी इतने इतने लेने हैं तो उनकी टोटल प्राइस क्या बनेगी। तो बी पार्ट में बेटा ये होता है कि हमने 15 स्कैनर की कीमत मालूम करनी है। 15 स्कैनर है ना, 15 स्कैनर्स को एक स्कैनर की जो कीमत होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल उसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल उसकी जो कीमत है ना वो आ जाएगी 2443500 रुपीज़। तो अभी मैं ना ये आपको ये राफ में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ, ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह जो प्रिंटर है वो प्रिंटर उसने लिए हैं 3, तो जो 3 प्रिंटर है तो उसके एक प्रिंटर की जो प्राइस होगी उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 जो प्रिंटर है उसकी टोटल प्राइस आ जाएगी 6092। अब क्योंकि हमने इनकी टोटल प्राइस मालूम करनी है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे वो डिजिट बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है तो हम इसको रफ में साइड पे करके इसको हम प्लस कर लेंगे। ये देखिए, आपने अगर ये मल्टीप्लिकेशन देखनी हो तो आप वीडियो को रोक के यहाँ पे देख लें। ये इसकी स्कैनर्स की है और ये प्रिंटर्स की है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की है। तो अब बेटा इन दोनों की प्राइस को हमने प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए अगर डिजिट आपके समझ रहे हैं कि आगे पीछे हैं तो आप चाहे ऐसे कच्ची पेंसिल से इनकी सीध कर लें ऐसे करके। ये वैसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने तो आपकी तरफ सीधी लिखी है कि ऐसे करके इनको हमने इसमें प्लस करना होता है। तो 0 में 0 प्लस किया 0, 4 में 0 किया तो 4, 6 और 5 11 होते हैं, 1 आ गया 1 कैरी, 1 में 3 प्लस किए तो 4 हो गया। अब फिर आगे 9 और 4 13, 13 का 3 आ गया 1 कैरी। अब 4 5 6 7 और ये 2 का 2। तो ये बेटा टोटल जो इसकी प्राइस आ गई है। ये प्राइस किसकी आई है? 15 स्कैनर और 3 प्रिंटर की टोटल प्राइस ये वाली आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इतने ब्लॉक्स हैं, इतने ब्लॉक्स आर टू बी पैक्ड इन 28 बॉक्सेस। 28 बॉक्सेस के अंदर इतने ब्लॉक्स हैं, वो क्या करने हैं? पैक करने हैं। फाइंड हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन ईच बॉक्स। वो ये कह रहे हैं कि इतने ब्लॉक्स जो हैं, टोटल इतने हैं 28 बॉक्सेस में करने हैं, तो टोटल हर बॉक्स के अंदर कितने ब्लॉक्स आएंगे। तो एक बॉक्स के फाइंड करने हैं, तो लिहाजा इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो बेटा टोटल ब्लॉक्स ये हो गए, बॉक्सेस की तादाद 28 है। तो हमने पार्ट ए में फाइंड करना है हाउ, यानी कि हाउ ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स। तो जब एक बॉक्स के अंदर ब्लॉक्स की तादाद मालूम करनी हो तो टोटल ब्लॉक्स को टोटल जो बॉक्स की तादाद के साथ हम डिवाइड कर देंगे, इसको रखेंगे अंदर और इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा इस वाले नंबर को अंदर रखा, 28 से डिवाइड किया, तो पहले 28 को 1 से किया तो 28, और इसको माइनस किया 7 आ गया, 2 को नीचे उतारा 72, 28 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, जो कि 72 से बड़ा ना हो, या तो बराबर हो जाता था, लेकिन ये बराबर 3 से करने से बढ़ जाता था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। तो फिर इसमें से माइनस किया, ये आ गया 16, फिर 8 उतारा। अब 28 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो या तो इसके इक्वल होता या इसके छोटा होता, लेकिन ये इक्वल आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करने से 168, ये पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अभी आप देखें कि ऊपर से एक नंबर अभी बाकी है, 8 है। जो नंबर अभी ऊपर से 1 उतारा होता है ना, उसको एक दफा डिवाइड जरूर करना होता है। ये जो 8 ऊपर से उतारा ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ, ये अभी ऊपर से फ्रेश आया, इसको बगैर डिवाइड किए हमने छोड़ना नहीं, एक दफा इसको जरूर डिवाइड करना होता है। अब 28 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इस 8 से बड़ा ना हो। 28 को 1 से भी करें मल्टीप्लाई तो वो 28 होता है, इसलिए 1 से छोटा नंबर होता है 0। तो 28 0 0, तो इसलिए ये 8, तो 8 इसके क्या हो गया? रिमाइंडर। तो ईच बॉक्स के अंदर कितने फिर हमारे आएंगे? ब्लॉक्स आएंगे, एक बॉक्स के अंदर ये आएंगे 1260 ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स। तो अब ये बेटा हो गया कि ब्लॉक्स इन ईच बॉक्स, ये हो गया जो आंसर ऊपर आया हमारा वो वाला ये। और इसका बी पार्ट है हाउ मेनी ब्लॉक्स लेफ्ट। तो ब्लॉक्स जो नीचे रिमाइंडर आया ना 8 है ना, तो इसके जो ब्लॉक्स लेफ्ट हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो 8 हैं। तो अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 555 सच बॉक्सेस। तो अगर इतने 555 बॉक्सेस हों तो उनके अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स आएंगे? इसी तरह के सच बॉक्स, इस तरह के बॉक्स, हमें पता है कि ईच
एक बॉक्स के अंदर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, इतने, तो 555 के अंदर कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे, तो हम इसको 555 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ब्लॉक्स का पता चल जाएगा। तो बेटा एक ब्लॉक के अंदर जैसा कि अभी हमने मालूम किया कि इतने ब्लॉक्स आते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो 555 के अंदर कितने ब्लॉक्स आएंगे, तो 555 तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ब्लॉक्स इन 555 बॉक्सेस, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, एक वैल्यू को ऊपर रखे दूसरे को नीचे रखे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इतने ब्लॉक्स आएंगे टोटल 555 बॉक्सेस के अंदर। तो ये बेटा ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द गिवन टेबल, ये टेबल दिए हुए हैं दोनों ए बी टेबल है, इसमें फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न, इसके अंदर कौन सा रूल्स ऑफ पैटर्न यूज हुआ हुआ है। अब देखें इसमें अगर 40 हो तो 40 का 2 कर देते हैं और 80 का 4, तो अगर आप इसको गौर करें तो ये इसको ये किसी अगर नंबर छोटा हो रहा हो तो या तो माइनस हो रहा होता है या फिर डिवाइड हो रहा होता है। तो अब 40 को अगर हम डिवाइड कर दें हैं 20 से, इसको डिवाइड करते हैं 20 के साथ अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 आता है। तो अगर हम इसको भी चेक करके देख लें कि अगर 80 को भी 20 से डिवाइड करें तो क्या 4 ही आता है। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि ये 80 को जब 20 से डिवाइड करते हैं तो 24 का 80 होता है, तो फिर भी 4 ही आता है, ये ठीक है ये। तो यानी इसका रूल बन गया डिवाइडेड बाय 20। तो इस टेबल का बेटा रूल बन जाएगा डिवाइडिंग बाय 20। तो अब दूसरा देखते हैं कि 1 को किससे करें, प्लस करें तो 10 या मल्टीप्लाई करें तो 10, अगर 2 तो 20, तो ये हमें अंदाजा हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई बाय 10 है। 10 को 1 से करें 10, फिर 10 को मल्टीप्लाई करें 10 टू द 20, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ रहे हैं। तो इसका दूसरे का रूल ऑफ यानी कि पैटर्न क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये इसका रूल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरह सब के साथ आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आंसर आता जाएगा। तो यही इसका रूल है। तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।